हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। सारी महिमा सारा आदर प्रभु को हम देते हैं। फिर एक बार प्रभु के वचन से हम देखेंगे वही वचन अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में प्रभु ने जो हमसे कहा है उसके आगे हम अब जाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो कि मुझे आशा है कि हर एक अपनी प्रार्थना में विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से मांग रहा है और हमारे प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देने चले हैं। आज शब्बात का दिन है और आज के दिन फिर एक बार प्रभु जी का वचन जैसे कहता है कि तू अपने कामों में आनंद मत करना, अगर तू ऐसा करेगा तो यहोवा का आनंद तुझ में आएगा और इस शब्बात दिन की सारी आशीषें तुझ पर आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है कि आज के दिन हम सब घर पर है और प्रभु ने मौका दिया है हमें कि हम शब्बात का दिन पूरा दिन उसके चरणों में बैठकर उसकी आराधना करते हुए उसके वचनों की ओर ध्यान लगाते हुए और शब्बात की जो आशीष है उन वचनों को प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु तूने ये मेरे बारे में कहा है, तूने इस शब्बात के बारे में मेरे लिए आशीष दी है और उन आशीषों को आज मैं तुझसे मांगता हूँ। प्रभु को धन्यवाद कि वो जरूर देगा, हमारा कृपालु परमेश्वर, और हमें आशीषों से भरेगा। याद करेंगे उन वचनों को जो हमने पिछली बार देखी थी। 7 चिन्हों के बारे में हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह तुम्हें सारी दुनिया में दिखाई देंगे। हालेलुया। और हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं टीवी पर, पे वर्तमान पत्र में, जगह जगह पर हमें ऐसी बातें देखने के लिए आजकल मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु जल्द ही आ रहा है। अब तो हमें समय भी मिल गया है कि ताकि हम उसकी तैयारी करें। हालेलुया। फिर से उन वचनों को याद करेंगे और हम आगे चलेंगे। खोटे भविष्यवादी उठतील, अनेकांना फसवतील, लढाया होतील, राष्ट्र राष्ट्रावर उठेल, दुष्काळ भूमिकंप होतील, पुष्कळ जण अडखळतील, प्रीती थंडावेल। मत्ती 24:4 में हमने देखा था, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। जब ऐसी बातें होने लगेंगी तो प्रभु यीशु क्या कहता है हमें, सावधान रहो और अपने आप को तैयार करो। देखिए लूक की किताब में से हम देखेंगे 21वां अध्याय और वचन 16 देखेंगे। लूक 21 और वचन 16। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। क्या हुआ, डर गए? लेकिन प्रभु हमारे साथ है। आगे वो क्या कहता है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में ऐसे समय हमारे जीवन में आने वाले हैं। सो हम अपने आप को इस वचन के अनुसार, बार बार मैं वही बातें बोल रहा हूं कि अपने आप को तैयार करेंगे। सावधान। प्रभु जी क्या कहते हैं, सावधान। इशारा है हमारे लिए, सूचनाएं हमारे लिए, ताकि हम दुनिया की भीड़ में खो न जाए। आगे हम वचन देखेंगे लूक का ही किताब, उसमें से 21वां अध्याय और वचन 25 और 26 मैं पढ़ता हूँ। लूक 21 वचन 25 और 26। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। आई बाप, भाऊ व नातलग व मित्र हे देखील तुम्हाला त्यांच्या हाती देतील
आणि ते तुमच्यातील कित्येकांना जिवे मारतील. सूर्य व चंद्र व तारे यामध्ये चिन्हे होतील आणि पृथ्वीवर समुद्र व लाटा यांच्या गर्जनांमुळे गोंधळून गेलेली राष्ट्रे पेचात पडतील. ये है 8 जनवरी 2020 की बात जो टीवी पर दिखाएगी. कश्मीर में भी वो 20 दिसंबर 2019 की बात. उत्तर भारत और फिर दिल्ली में 20 अप्रैल 2020 को ये सब हो गया. गारांचा पाऊस बघा किती हालत आणि नुकसान झालेलं आहे. त्यावेळेला काय होईल. कोरोना व्हायरस अम्फान चक्रीवादळ याच्याशी देश लढत असतानाच आणखीन एक मोठं संकट भारतात येऊन पोहोचलंय. टोळधाड. होय, तज्ज्ञांच्या मते गेल्या 26 वर्षातला हा सर्वात मोठा टोळधाड हल्ला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार देशभरात टोळधाडीची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या मते भारतात 26 वर्षातील हा सर्वात भयंकर हल्ला आहे. कोरोना व्हायरस सोबत संपूर्ण देश लढत असताना ही टोळी शेतकऱ्यांची. तो ये बातें जब होने लगेंगी क्या हो गई है, हो रही है. हालेलुया. तब हमें क्या करना चाहिए. हमेशा की तरह अपना जीवन बिताएंगे या सावध हो जाएंगे, प्रभु से कुछ इशारा लेंगे. कोरोना के बारे में हमें, कोरोना से भी हमें यही सीखने को मिलता है, सावध हो जाओ. ये जो चिन्ह पूरी दुनिया में हो रहे उनसे भी हमें प्रभु इशारा देते हैं, सावध करते हैं, ताकि हम दुनिया की भीड़ में खो न जाए. हालेलुया. कुछ दिन पहले हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, साथ में मिलकर आनंद करते थे, प्रभु का वचन सुनते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से मिलते थे. बहुत अच्छा लगता था, आनंद लगता था. और आज ऐसी स्थिति है कि ये बातें हम नहीं कर सकते. लेकिन अब जो आनंद हमने एक साथ मिलकर लिया, वही आनंद परमेश्वर हमको एक एकलौते में उसके साथ बैठने में देने जा रहा है. हालेलुया. भरपूर आनंद की भरपूरी वो और भी अच्छी तरह से देना चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. क्यों? ताकि हम साथ में बहुत बढ़ रहे थे, अब हम वैयक्तिक रीति से प्रभु से रिश्ता जोड़े. वैयक्तिक रीति से हम प्रभु के संगति में, उसकी सहभागिता में आए. हो सकता है यह हमारी परीक्षा के दिन हो, क्योंकि सब एक साथ मिलकर तो सब गाते हैं, भजन गाते हैं, धन्यवाद देते हैं. लेकिन अकेले में हम क्या करते हैं, ये प्रभु हमारे जीवन में देखने जा रहा है. हालेलुया. ये हमारी परीक्षा होगी. हम अकेले में अपने प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं, कैसा रिश्ता जोड़ रहे हैं. आमीन. ये हमारी परीक्षा के दिन है. इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में यही बताया था, वचन में बताया था कि जब हम एक साथ मिलेंगे तो हम अंदर से बदले हुए प्रभु को पाएंगे. हालेलुया. और वो जो आखिरी दिनों की आशीष हम पर आने वाली है, फिर बार बार मैं वही करूंगा, सावधान हो जाओ इन दिनों में और अपने आप को प्रभु में बढ़ाते चलो.
हालेलुया। क्योंकि हर एक का प्रतिफल देने के लिए प्रभु जी कहते हैं कि मैं जल्द ही आ रहा हूं। इन चिन्हों को तुम जब देखोगे तो तुम क्या करोगे? इन चिन्हों को जब तुम देखोगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वचन कहता है लूक की ही किताब में 21वां अध्याय और वचन 28। लूक 21 और वचन 28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो। कैसे? अपने सिर ऊपर उठाओ और क्या करो? सीधे हो जाओ। हो सकता है कुछ टेढ़ापन हो, सीधे हो जाओ, अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नजदीक आया है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो कि जैसे याबेज की हदें तूने बढ़ा दी, प्रभु इन दिनों में मेरी भी हदें बढ़ा दे। कौन सी हदें है ये? हो सकता है कोई 1 घंटा प्रार्थना कर रहा हो, प्रभु से प्रार्थना करो मेरी प्रार्थना की हदें बढ़ा दे। कोई हो सकता है 1 ही अध्याय पढ़ रहा हो, प्रभु से कहो कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं और वचन पढ़ता जाऊं, तुझसे सीखता जाऊं, मेरी हदें बढ़ा दे, मेरी विश्वास की हदें बढ़ा दे, मेरी स्तुति आराधना की हदें बढ़ा दे। हालेलुया। मेरे कामों की, तेरे जो तुझ में मैं करता हूं सेवा की, वो हदें मेरी बढ़ा दे। हालेलुया। तो प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते सर उठाकर विश्वास के साथ, आशा के साथ इन दिनों में हमें प्रभु से मांगना है। और आज शब्बात दिन है, डट के विश्वास के साथ प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन अंतों के दिनों में तू हमें ऐसे तैयार कर जैसे हम तुझे चाहिए।